हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है दम आलू और राधा बल्लपी। जो राधा बल्लपी और दम आलू है ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनाता। ये ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है, बहुत सारा टिप्स के साथ दिया हुआ है। थोड़ा ये लॉन्ग है लेकिन बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगने से लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। 2 स्पून सौंफ और 1 स्पून जीरा लेके थोड़ा भून के उसको पाउडर बना के रख दीजिए। उसके बाद उड़द की दाल को अगर हो सके ओवरनाइट भिगा के रखिए, नहीं तो मिनिमम 5 से 6 घंटा। उसको मिक्सी जार में ले लीजिए और अंदाज से आप पानी डाल के एकदम स्मूथ एक बैटर बना के रख दीजिए। देखिए मैं हाथ में उठा के दिखा देती हूँ। ऐसा एक स्मूथ बैटर आपका बन के रेडी होना चाहिए। ऐसे रखने के बाद कढ़ाई में बिठा दीजिए। सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ, आप चाहे तो इसमें रिफाइन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद काला जीरा दे दीजिए। काला जीरा थोड़ा भून के अदरक और मिर्ची पेस्ट, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, नहीं तो अदरक मिर्ची जो है वो थोड़ा मिर्ची के वजह से झांझ ज़्यादा आता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद तेल मतलब ये जो दाल है वो बहुत स्टिकीनेस है, इसलिए ये दाल में थोड़ा सा तेल मिलाने से ये जो मिक्सी जार से आसानी से ये निकल के आ जाता है। इसीलिए आप तेल ज़रूर मिलाइए तो बहुत अच्छे से पूरा क्लीन से मिक्सी जार से ये दाल निकल के आ जाएगा। देखिए उसके बाद अच्छे से मिला लीजिए इसे अदरक और मिर्ची पेस्ट के साथ। मिलाने के बाद इसमें डाल दीजिए स्वादानुसार नमक, शक्कर और जो हम लोग पाउडर बना के रखे थे जीरा और मोहरी का जो पाउडर भी बना के रखे थे वो पाउडर 1.5 स्पून डाल दीजिए। मैं दाल 200 ग्राम ली थी। आप अगर दाल कम ज़्यादा करते हैं तो अंदाज से पाउडर भी देते हैं दीजिए। तो मिलाते हुए दाल का देखिए एकदम डो अच्छे से हमारा उठ के आ रहा है कढ़ाई से। तब एक थाली में उठा के ठंडा कर लीजिएगा और तब तक हम एक मैदे का डो बना लेते हैं। 500 ग्राम मैदा ली हूँ, उसमें मिला दी हूँ नमक, शक्कर और जो भुना हुआ मसाला है वो भी, और अदरक मिर्ची का पेस्ट। तो भुना हुआ मसाला 1 स्पून डाल दीजिएगा। और जो शादी वाले घर में राधा बल्लपी बनते हैं उसका टेस्ट ले आने के लिए हमने जो दाल पेस्ट करके रखे थे उसमें से 2-3 स्पून डाल रख दीजिएगा पेस्ट, वो मिला दीजिए। उसमें मिला दीजिए 1 चुटकी हींग और रिफाइन ऑयल डालने से ये जो खस्ता है मतलब मोयन है वो बहुत अच्छे से आता है, और मोयन अच्छे से होने से खस्ता मतलब क्रिस्पी बनता है। हींग अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते, लेकिन हींग डालने से ये जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और पूरी कचौड़ी जैसे बनाते हैं वैसा एक डो बना के रेडी कर लीजिए। तो बना के रेडी करने के बाद ये जो आटा का जो डो हमने बनाए हैं उसमें रिफाइन ऑयल लगा के थोड़ा सा गूंद के इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। और उड़द दाल का जो हम लोग स्टफिंग बनाया है उसे भी ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तब तक दम आलू बना लेते हैं। तो आलू को हल्दी और नमक दे के बॉयल कर लिए थे। छिलके को निकाल के अभी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के उसमें जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची सब डाल के थोड़ा सा भून के उसमें आलू डाल के 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसमें डाल दीजिए अदरक टोमेटो मिर्ची का पेस्ट। अदरक टोमेटो मिर्ची का कच्चा स्मेल चले जाए तब तक फ्राई कर लीजिए। उसके बाद एक पेस्ट मतलब एक कटोरी में दही और भुना मतलब फ्राई हम लोग पाउडर जो बना के रखे थे जीरा और सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर सब मिला के रखी थी, उसको पेस्ट को मिला दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कटोरी को धो के। अच्छे से उसे फ्राई कर लीजिए कि उसका भी कच्चा जो स्मेल है चले जाए। और उसमें मिला दीजिए स्वादानुसार नमक, शक्कर,
काश्मीरी रेड चिली पाउडर और हींग। हींग डालने से जो ये विदाउट ऑनियन गार्लिक है, इसलिए हींग डालने से और शक्कर डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। शक्कर ज़रूर डालिए, क्योंकि ये जो राधा वल्लभी के साथ ये सर्व किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्वीटनेस रहेगा तो अच्छा लगता है। डाल दीजिए कस्तूरी मेथी और अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डाल दीजिए अंदाज से पानी। पानी इतना ही डालिए कि ग्रेवी ज़्यादा पतला भी नहीं, एकदम सूखा भी नहीं, क्योंकि राधा वल्लभी के साथ ग्रेवी जो है वो थोड़ा सा थिक रहेगा, वही अच्छा लगता है। तो ऐसे देख के 10 मिनट धीमी फ्लेम पे पका लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा जो ग्रेवी है रेडी हो गया है। उसमें मिला दीजिए गरम मसाला। मिलाने के बाद 5 मिनट ढक के रख दीजिए। ढकने के बाद उसे सर्विंग बोल में मैं सर्व कर लूँगी। देखिए दम आलू जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उतना ही टेस्टी ये दम आलू बना था। तो ये दम आलू और राधा वल्लभी, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही बढ़िया है। किसी किसी ये खाना बहुत पसंद है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अभी मैं राधा वल्लभी का जो स्टफिंग है वो बना लूँगी। तो वायदे से हम एक एक करके लेची, जैसे पूड़ी में हम लोग पूड़ी बनाते हैं, उससे थोड़ा सा जस्ट बड़ा ऐसे लेची पूरा कट कर लेंगे। और जितना साइज का हम लेची लिए हैं, उसे कटोरी जैसा हाथ से देखिए घुमाते हुए शेप दे दीजिए और इससे आधा आप स्टफ़ लीजिए। तो लेके जैसे मैं दिखा रही उस तरीके से स्टफिंग को भर दीजिए। तो एक भी कचौड़ी से, राधा वल्लभी से आपका स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। मेरा तो एक भी नहीं आया था और बढ़िया बना था। तो ऐसे मुंह को थोड़ा घुमाते हुए बंद कर दीजिए। उसके बाद हाथ से थोड़ा दबाते हुए, जैसे हम लोग रोटी का बनाते वैसा कर दीजिए। तो क्या होगा, जो अंदर स्टफिंग है वो पूरा चारों साइड में आ जाएगा। तो हर एक को पहले बना लेते हैं, फिर एक को मैं दिखा देती हूँ बेल के। ऐसे बेल के एक एक पूरी को गरम गरम तेल में छान लीजिए। और इतना बढ़िया टेस्ट आए थे। जो लोगों को ये बनाना आता है या खाना टेस्ट पसंद है, अच्छा लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर देते हुए एकदम फूला फूला राधा वल्लभी बना दीजिए और दम आलू के साथ सर्व कीजिए। और अब मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है वो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो एंजॉय कीजिए ये राधा वल्लभी और दम आलू, और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और किसे पसंद है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।